जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं जिनका आप सवेरे से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात जनता के सामने ये नहीं पहनूंगा मैं। भगवा है भगवा। भगवा तो पता है भगवा नहीं करेगा। सही कहा। भगवा है। आकाश भैया डरे हैं। आप करो। ग्राम प्रधान संगठन रुक्मणी नेगी से निवेदन है कि 2 शब्द जल्दी आकर के बोले हैं महिला शक्ति के रूप में। जल्दी आइए जल्दी आइए। इस सभा में उपस्थित सारा कांग्रेस परिवार, आप सबका अभिनंदन और स्वागत। जिस लड़ाई को लेकर के हम लोग मैदान में उतर रहे हैं, इसमें हम सबको विजय ही विजय चाहिए। तो सभी कार्यकर्ताओं से कहना है कि तन मन और धन से रात दिन एक करके विजय फतेह करनी है। कांग्रेस में हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बना करके लाना है, लालकुआ विधानसभा को विजय बनाना है। धन्यवाद। यशपाल जी, दुर्गापाल जी, हरीश बोरा जी, प्रदीप जी, सरदार गुरदीप सिंह जी, प्रमोद कॉलोनी जी, कैलाश दुमका जी, नीरज बैंकवाल जी, लालचंद सिंह जी, राम बाबू मिश्रा जी, रविशंकर तिवारी जी, गुरदयाल सिंह जी, शंकर जोशी जी, पूरन सिंह रजवाल जी, भुवन पांडे जी, जीवन कब्दवाल जी, हेमती नंदन दुर्गापाल जी, मुख्तार अहमद जी, बलवंत सिंह दानू जी, ललित आर्य जी, केदार सिंह दानू जी, हरीश विशोदी जी, मोहन अधिकारी जी, बीना जोशी जी, राजेंद्र दुर्गापाल जी, भगवान सिंह धामी जी, कमल धानू जी, पुष्कर धानू जी, मुन्ना तिवारी जी, रुक्मणी नेगी जी, दरबान सिंह मेहरा जी, गोपाल सिंह जी, महेश शर्मा जी, सीमा पाठक जी, राजेंद्र खंडवाल जी, गोपाल सिंह रावत जी, विमला तिवारी जी, बालम बिल जी, अनीस जी, बलजीत सिंह जी, आजम मलिक जी, मीना कपिल जी, रमेश जोशी जी, सरस्वती रोड़ी जी, अख्तर भाई। अब इन्होंने तो आज ही मुझ पर करीब करीब पूरा कब्जा कर दिया। तुलसी बिस जी, नंदन चौहान जी, विनोद बिस जी, कैलाश बोरा जी, चंदन बोरा जी, कैप्टन शेराकोटी जी, हरीश बिस जी, कमल धानू जी, हमारे सभी नैनीताल और उधम सिंह नगर के हर हिस्से से, यहाँ तक कि अल्मोड़ा नैनीताल के दूसरे हिस्सों से भी सब भाई बहन आए हैं। लटवाल जी सब लोग आए हैं और लालकुआ के लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और कार्यकर्ता साथियों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने खुले दिल से मेरी उम्मीदवारी का स्वागत किया। मैं हरीश दुर्गापाल जी और हरीश बोरा जी, सभी सब लोगों को यहाँ से जो दूसरे अभ्यर्थी बने थे उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, इधर की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और कुछ नाम जो मेरे संबोधन में भी छूट गए, क्योंकि ये लिस्ट उसको दी है, उसमें मैं कई नाम देख रहा हूँ जो छूट गए। और सबसे बड़ी मेरी मुसीबत ये है कि अब लालकुआ के कब्जे में हूँ, तो इसलिए नारायण सिंह जी और सब लोगों को भूल क्यों बोल
मगर आप सब धर्मदास, तो ये आप सब कांग्रेस के बहुत, और इस समय राज्य के लिए भी संक्रमण काल है और कांग्रेस के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण समय। हमें जैसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि एक अच्छे खिलाड़ी को फॉर्म में आने में एक मैच का अंतर रहता है, एक मैच का। तो कांग्रेस खिलाड़ी तो अच्छी है मगर फॉर्म में आने में इट इज 1 मैच अवे, एक मैच दूर है। तो वो मैच कहां का आएगा, इस पर सारा इतिहास का, समय का लेखा जोखा निर्भर करता है। अब इम्तिहान में इस समय 5 बैट्समैन हैं, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा। कांग्रेस को फॉर्म में लाने के लिए अभी तो 5 में कंपटीशन है। और आप ये मान करके चलिए, उत्तर प्रदेश में भी योगी रूपी वृक्ष को हिलाने का काम कांग्रेस ही ने किया है, प्रियंका गांधी ने। अब गिराते वक्त फल किसके हाथ में आएगा, मगर उत्तर प्रदेश में भी भाजपा रूपी वृक्ष का गिरना निश्चित है। तो उत्तराखंड में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि फॉर्म में कांग्रेस को वापस लाने का श्रेय उत्तराखंड को मिले और उत्तराखंड के कांग्रेस से मिले। 2004 में कांग्रेस के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। देश के चुनिंदा 300-350 लोग उसमें मौजूद थे। सोनिया जी ने कहा, मेरा नाम लेकर के कहा, मैं सामने बैठा हुआ था, उन्होंने कहा मैं उत्तराखंड को और उत्तराखंड कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं कि 2002 से हम 2004 में सत्ता में आ सके, उसकी शुरुआत उत्तराखंड ने की। क्या यही प्रशंसा हम सब लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये सुनाते हैं। कांग्रेस रूपी बैट्समैन फॉर्म में आ गया है, इसका ऐलान कहां से होगा, देहरादून से होगा या कि कोई और राज्य ले जाएगा, इसका ये भी तय करना है। हम लोग यदि आज जितना जोश आपने दिखाया, यदि सब क्षेत्रों में हम जोश दिखाएं, अपने अपने क्षेत्रों में, हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है। प्रत्येक 70 की संख्या के अंदर जो क्षेत्र आता है वो सारे क्षेत्र में। तो जिन साथियों का मैं नाम नहीं ले पाया, वो मेरे लिए, पार्टी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मोहन सिंह कुड़ाई जी, धर्म सिंह जी, ललित मेहता जी, राजा धामी जी, राम सिंह नगरकोटी जी, विक्रम गोरखकोनी जी, देवीदत्त पांधी जी, पुष्कर दानू जी, नंदन सिंह भुक्तियाल जी, हरेंद्र विज जी, नीरज जी, अर्जुन विज जी, विक्रम रैकुटी जी, गोपाल अधिकारी जी, रमेश जोशी जी, तुषार मेहता जी। मैं समझता हूँ अभी भी बहुत सारे साथी रह गए हैं चेहरे से अंदाज। तो इसलिए सब लोग, आप सबको मेरा आग्रह है पूरी पार्टी की तरफ से कि आपको, कुमाऊं को, इस अंचल को इस समय जीत की जो गाड़ी चले कांग्रेस की, उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठना। और यहां से अभी तक जितने सर्वेक्षण आए हैं वो 19 से 22 सीटें तक
इस अंचल से कांग्रेस की दिखा रहे हैं। जरा सा जोर और लगा देते हो तो 22 को 28 करने में क्या देंगे? जोर लगा देना है। मोमेंटम बना हुआ है, इसको जोर लगा करके आगे बढ़ाना है। हमने इस समय 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर के बात तो बहुत सारी है। एक पहला सवाल है कि इस देश में संवैधानिक लोकतंत्र, गांधी, नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर का संवैधानिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय बचेगा या नहीं बचेगा? ये कांग्रेस की जीत पर निर्भर करता है। सौहार्द और सहिष्णुता का हिंदुस्तान रहेगा गांधी का, या नफरत, मतभेद, तफरका, एक दूसरे से असहिष्णुता रखने वाला हिंदुस्तान बनेगा? ये इस चुनाव में तय होगा, क्योंकि इस चुनाव से 2024 के चुनाव का माहौल बनेगा, हवा बनेगा। यदि सेमीफाइनल जीत लोगे तो फाइनल कांग्रेस का होगा। तो इस सेमीफाइनल को आपको, संविधान को बचाने के लिए आपको गांधी, नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर सबकी कसम है, इसको बचाना है। दूसरा, इस समय उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को भी बचाने का, ये राज्य किस भावना से बनाया गया, किस सोच से बनाया गया, क्या बुनियादी बातें थी राज्य को बनाने के पीछे, और इस राज्य का स्वरूप और समझ क्या है, जिसको मैं उत्तराखंडियत कहता हूँ। उत्तराखंडियत का मतलब कोई पहाड़ जंगल नहीं है। उत्तराखंडियत का मतलब है हमारे जसपुर से लेकर मुंशियारी तक, नारसन से लेकर के भटवाड़ी तक, जो हमारी सामूहिक समझ है, गन्ना और मडुए की जो मिली जुली संस्कृति है, उसके स्वरूप को कैसे निखारा जाए, उसके झंडे को कैसे ऊपर रखा जाए, जिसमें हर जाति, धर्म, विश्वास का, भाषा भाषी, अलग अलग खान पान, सबके बीच में हमने एक सामूहिक सोच विकसित की। पंजाब में कोई हो, वो पंजाबियत से ओतप्रोत है। उनको अपने छोले भटूरे पर, चाहे वो हिंदू किचन हो, चाहे मुसलमान का किचन हो, चाहे सरदार जी का किचन हो, सबको जो है उसको अपना प्रतीक मानते हैं, पहचान मान लेते हैं। गिद्दा को अपनी पहचान मान लेते हैं। तो यहाँ भी तो कुछ पहचानें होंगी, सामूहिक सोचें होंगी, सामूहिक चीजें होंगी। हमने 2014-15-16 में उन सब चीजों को आगे बढ़ाया। हमने कहा उत्तराखंड एक जीवंत राज्य है, जिसकी अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, अपनी सोच है, खान पान है, रहन सहन है, अपनी सामूहिकता है, अपने वस्त्र आभूषण है, सब चीजें हैं। हमने उन सब चीजों को आगे ला करके खड़ा किया और हमने कहा ये है उत्तराखंड। इस चुनाव में ये भी तय होना है कि उत्तराखंड आंदोलन के जिन सिद्धांतों पर बलिदान हुआ, माना आज दो अभी दो पहाड़ी में लगा था, उसकी रक्षा होगी और उत्तराखंड की रक्षा होगी, उसका झंडा फहराएगा, या जो है ये समझ लिया जाए कि अब तो खाली उपभोक्ता वाले लोग आ गए हैं, काम आओ बनो, काम चलाओ और आगे निकल जाओ, ये सोच आगे बढ़ेगी, या वो गरीब आदमी गांव में जो आज भी इंतजार कर रहा है कि मेरा राज्य मेरे साथ जुड़ेगा, मेरा ख्याल करेगा, मेरा ध्यान रखेगा, चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो। किसी ने मुझसे कहा कि आपने एक आयोग बनाने की ब्राह्मण की बात की। मैंने कहा हाँ की। उन्होंने कहा क्यों की? मैंने कहा यहाँ कुछ जाति समूह जो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द हैं, उनकी आर्थिक स्थिति की विवेचना करना भी आवश्यक हो गया है।
ऐसे ही फोन करने को उनमें भी वो भी खिसक करके समय के प्रभाव के साथ बहुत पीछे चले गए। क्या हुआ शुगर गए थे ना मेरा क्या यदि हम राज्य के विषय में हमको हर वर्ग के सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं होगी तो हम एक ऐसा ही उत्तराखंड कैसे बना पाएंगे जो इस उत्तराखंड में हम समग्र नीतियां बना करके सारे उत्तराखंड को जोड़ करके उसको तरक्की के रास्ते पर जाने का। हमने कहा इसको जाति के तराजू में मत देखो, हमने समग्र उत्तराखंडी सोच के लिए ये बात कही है। तो मैं इस बात को इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस समय भाजपा के पास न राज्य आंदोलन की सोच और न उत्तराखंड की सोच वाला कोई नेता नहीं है। यदि होता तो क्या ये पिछले 5 सालों के अंदर इन्होंने बंद क्या किया? मेरे गांव मेरी सड़क, वृक्ष बोनस, वो तो दुग्ध बोनस भी बंद कर रहे थे। बंद क्या किया? विधवा बकरी पालन योजना बंद क्या किया? बूढ़ी माँ के लिए जो हम औषार भेजते थे बंद क्या किया? जो महिलाओं के लिए हमने कहा इनको 2 पेंशनें भी मान्य होंगी, महिला यदि परिवार में वृद्ध होगी है तो दूसरी पेंशन भी मान्य होगी। बंद क्या किया? गौरा देवी, नंदा देवी कन्याधन योजना सरकार की और गरीब की बेटी को कुछ मिलता था उसको बंद कर दिया। 1,15,000 तक मिलता था ताकि वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन जीने का काम करे, उसको बंद कर दिया। बंद किसको किया? मडुआ, झुमरा, कोदो आदि आदि पर जो हमने बोनस की योजनाएं प्रारंभ की थी उसको बंद कर दिया। कहते हैं हम पलायन रोकेंगे। अरे गाड़ गधेरों की उन चीजों को ही बंद कर दोगे। हमने भाषा बोली संस्थान खोला और उसमें आपको ताजुब होगा, अपने बंगाली, हमारे बोक्सार के, हमारे थारू भाइयों की जितनी भाषाएं बोलियां थी यहाँ की, उन बोलियों के अध्ययन का केंद्र बनाया गौचर के अंदर, उसको बंद कर दिया। हमने खीर संक्रांत का वो शुरू किया। हमने कहा भाई हमारे पकवानों की पहचान दुनिया भर में हो। गुजरात का समोसा पूरे यूरोप में और अमेरिका में बिकता है, हमारा क्या बिकता भैया बताओ मुझको? कोई चीज है? बड़ी मुश्किल से मैं मडुआ झुमरे की खीर इत्यादि कुछ चीजों को लेकर के आया आगे, तो इन्होंने जो है वो खीर संक्रांति को सरकारी तौर पर मनाना बंद कर दिया। कहा है तो हरीश रावत ये फिजूल खर्ची है। बंद किसको कर दिया? जल बोनस को। बंद किसको कर दिया? वृक्ष बोनस को। हमने कहा भाई ये रेशेदार वृक्ष और फलदार वृक्ष जो लगाएंगे उनको सहारा मिलेगा। मतलब जितनी चीजें उत्तराखंड के बुनियादी सवालों, बुनियादी चीजों को उत्तराखंड को बनाती थी, एक एक करके उन सब चीजों को बंद कर दिया। सबको एक एक करके चुन करके हमने गुड़ को इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करने की बात कही। और मैं आप सब किसान हैं, मैं आप सब से कहना चाहता हूं, यदि हम गुड़ को वैकल्पिक इंडस्ट्री के रूप में देश में और विश्व के पटल पर खड़ा नहीं करेंगे, पानी यहाँ रहना ही रहना है, आपने गन्ना बोना ही बोना है, आपके गन्ने का उचित मूल्य मिलना कालांतर में बहुत कठिन हो जाएगा। हमने 10 साल आगे की सोच के लिए जो है हमने गुड़ इंडस्ट्री को खड़ा करने की बात कही। हमने कहा ताकि जो है हमारे पास एक वैकल्पिक उद्योग भी हो सके जो चीनी के साथ गुड़ के साथ उसको खड़ा करने। तो ये सब चीजों की सोच भाषा के पास समझ है ही। तो इस समय ये चीजें परीक्षण में है। और विकास कितनी, मैं बहुत लंबे तौर पर नहीं कहूंगा, मैं केवल लालकुआ का चित्रण आपके सामने, लालकुआ हल्द्वानी का एक चित्र आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारी हल्द्वानी राज्य की वाणिज्यिक राजधानी। हल्द्वानी में इतना मानव बच गया है, इतने आ गए हम सब कि अब वहां जो है वो कहीं ना वर्कर फटकर रह के लिए जग नहीं रह गए। हल्द्वानी में उलटते इधर उधर करने की भी जगह नहीं रहेगी। उसके चारों तरफ गले में जो कंठाहार पहना जाता है उसकी तरीके से ये गौला, ये हमारे लालकुआ क्षेत्र है, चारों तरफ से थोड़ा हिस्सा उसमें काला धुनी का आता है। जो कुछ होना है यही होना है। हमने यहाँ के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाया, रिकॉर्ड समय बनाया, एक इवेंट भी करवा करके गए हम, खली को लाए थे, एक इवेंट भी करवाए। हमने कहा भाई विज्ञापन हो जाएगा, आगे चलेगा। उसके बाद आज जाकर के देख लीजिए रमेश पांडे जी, 5 साल में वहां घास उगाई जा रही है। घास
और मुझे पिछली बार किसी ने बताया, मैंने कहा यार वहाँ तो घास उग रही है, मैंने हेलीकॉप्टर से कहीं से आ रहा था देखा था, तो उन्होंने कहा साहब हाँ वो है, हम घास का ठेका दे रहे हैं। वो तो स्टेडियम में घास काटने का ठेका दे रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, मैंने कहा हाँ साहब बड़ा अच्छा सोच रहे हो, मैंने कहा तुम्हारी सरकारी ऐसी सोचने वाली है, चलो ठीक है। हमने ज्यूरिस्टिक पार्क बनाया, काम शुरू करवा करके गए, उसमें 3.5-4 करोड़ रुपया खर्च भी हो गया। इन्होंने उसका काम आगे नहीं बढ़ा है। हमने ये हवा वाली विंड एनर्जी पार्क बनाया, 3 यूनिट स्थापित की। मैं कल पूछा था किसी से, मैंने कहा ये यूनिट चल रही है, उन्होंने कहा था ठप पड़ा हुआ है। आगे तो छोड़िए, 4थी यूनिट लगाना, 5वीं 6ठी 7वीं लगाना तो छोड़ दीजिए, वो भी ठप पड़ा हुआ है। हमने ISBT स्वीकृत की वहां, इन्होंने और उसका काम शुरू हो गया, 8 करोड़ रुपया खर्च हो गया। वो खर्चे का वर्चा उसका पता कहीं नहीं है, और ISBT भी भूल है। हमने गौला में, आपके सबको याद आया होगा जब गौला की अचानक बाढ़ आई कि क्या हम सोचे थे। हमने वहां से लेकर के बिंदु खत्ता तक हमने कहा ऊपर रिवर फ्रंट कहेंगे और नीचे बाढ़ नियंत्रण कहेंगे, इसको बचाएंगे। बल्कि दुर्गा पाल जी जरा सा लगे रहे हरे, तो वो बच गया, वहां काम हुआ। इन्होंने वो काम बंद कर दिया। इस समय बाढ़ आई तो बिंदु खत्ता में 8-10 घर मतलब हमने जो काम 2014 में सोचा, इनको 2017-18 में भी वो काम, वो चुनौतियां याद नहीं आई। हमने कहा हम ओवर ब्रिज बनाएंगे, इनको वो याद नहीं आई। अब यहाँ मैं अपने एक साथी को सुन रहा था, मुझसे चलते चलते कह रहे थे वो कि साहब ये हमारा पशुओं से बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब हम गाय की सब हम पूजा करते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं, और हम उस श्रद्धा को कायम रखते हुए हमने 3 कदम उठाए। एक कदम उठाया हमने कहा हम सुअर रोधी, हाथी रोधी दीवारें बनाएंगे, तारबंदी करेंगे। दूसरा काम हमने किया, बंदरबाड़ी बनाएंगे। हरिद्वार में बना करके गया, अल्मोड़ा में भी बना दिया था। अल्मोड़े वाला तो जो है एक पत्थर आया बड़ा सा ऊपर से, उससे जरा सा वो बाड़ा टूट गया, तो इन्होंने 5 साल में उसकी मरम्मत नहीं करवा दी, वही दूसरा था, वो बाड़ा खत्म है। एक बाड़ा काम कर रहा है। हमने कहा जगह जगह बंदरबाड़ी बनाएंगे, वही उनकी सेवा करेंगे। और हमने एक नीति बनाई कि कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु यदि गायों की गौशाला बनाएगा तो उनको हम प्रोत्साहन राशि भी देंगे और गौशाला बनाने के लिए पैसा भी देंगे। और उदाहरण के तौर पर आप कोई लोग चले जाइएगा यहाँ हरिद्वार में, कृष्णाइन करके हमने गौशाला बनाई है गंगा के किनारे। एक साधु आए, उन्होंने मांगा हमको, लोगों ने कहा बहुमूल्य जमीन है, घूस के भाव दे दी। मैंने कहा गौ माता के लिए यदि घूस के भाव भी देनी पड़ रही है तो हम देंगे। आज वहां 400 गाय हैं, 400 गाय हैं। हमने पॉलिसी बनाई, 7 आदमियों ने उसका फायदा उठाया, इन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। अब हमने तय किया है कि हमने तय किया है कि ये सब चीजें जो इन्होंने बंद कर दी है, इनको फिर से शुरू करना पड़ेगा। बल्कि आप सब लोगों से, किसान भाइयों से कह सकते हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम ये जो काम इन्होंने छोड़ दिए हैं उनको तो हम पूरा करेंगे। हम जानते थे भाजपा वालों को ये शऊर नहीं है, हम ये जानते थे ये काम सब हमको ही करने पड़ेंगे। हम इससे कुछ आगे भी ऐड करके, जोड़ करके काम करने का काम करेंगे। अब इस समय एक खेलकूद यूनिवर्सिटी बन रही है, हम बनाएंगे, आज नहीं तो कल अपने खिलाड़ियों के लिए बनाएंगे। बल्कि खिलाड़ियों के लिए एक नई पॉलिसी भी हम अपने घोषणा पत्र में लेकर के आ रहे हैं कि जगह जगह जो खिलाड़ियों के समूह होंगे, उन खिलाड़ियों के, उनको हम एक निश्चित प्रोत्साहन राशि देंगे, 5,000 रुपये की करके। खिलाड़ियों के गांव-गांव में जो है खिलाड़ी खेल मंडल बनाएंगे, उनको प्रोत्साहन राशि देंगे। लेकिन हम एक यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। अब जाएंगे कहाँ? हल्द्वानी बाजार में बना नहीं सकते, तो कहीं कहीं इधर ही गौला पार की शरण में ही इधर की शरण में आना है जो है।
अरे इधर ही तो आना पड़ेगा, नहीं देख। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं। हम जो है ये जो आप किसान भाइयों से कह दीजिएगा कि हम जो पशुओं से नुकसान की बात है उसका समाधान निकालेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। एक बात मैं और आप सबसे कहना चाहता हूं, भाजपा वाले उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, तो वो तो ये कहेंगे, उनसे आप किसी अच्छी बात की आशा मत करिए। और आप तो उनसे कहिए और छाती ठोक करके कहिए। यदि विकास के मामले में, काम के मामले में हमने 5 साल में लालकुआ को एक नंबर 1 मॉडल क्षेत्र के रूप में खड़ा नहीं किया, तो फिर उनसे कहना कि हमसे सवाल। और ऐसा नहीं है कि केवल हम बड़े बड़े काम करेंगे। यहाँ आप सब साथी अपने मन में गांठ बांध करके जाइए। आप बस खाना और चाय पिलाने के लिए, चाय तो मैं बड़ी सस्ती वाली पीता हूँ, बिना दूध और चीनी वाली पीता हूँ, तो काम चल जाएगा आपका। तो जो है आप पिलाते पिलाते थक जाएंगे, हरीश रावत आते आते नहीं थके। अच्छा, कुछ तो रहोगे ये अल्मोड़े के हैं। अब मुझे अल्मोड़ा को छोड़े हुए, राजनीति को छोड़े हुए 20 साल हो गए, और आज भी क्यों याद करते होंगे मुझको लोग? ये चुनाव में जिस आंधी में हम अपने को नहीं बचा पाए, अल्मोड़ा में 3 सीटों पर जीते और 4 सीटों पर हम 1000 से कम से हारे। 7 सीटें जीत जाते यदि जरा सा पैसा होता, मतलब मेजोरिटी सीटें वहां से कांग्रेस की आती। कुछ तो रहा होगा उनमें, कुछ तो हमने किया होगा। आज ये हरिद्वार के अंदर कांग्रेस थी ही नहीं। मैं एक तरफ से निकलता हूं, ठीक है वोट कितना आता है क्योंकि हमारा मैनेजमेंट कमजोर है, नहीं समझ पाते, लेकिन मैं एक तरफ से निकलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे हरिद्वार मेरे साथ ही चल रहा हो। उन्होंने एक ही बार तो एमपी बनाया मुझको, लेकिन क्यों हमारे साथ है? और आप याद रखिएगा, आप मुझे एक बार एमएलए बनाएंगे, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगा आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ। लालकुआ का विधायक कैसा है? लालकुआ का विधायक कैसा है? और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा है? किसने कहा है मैं यहाँ नहीं रह सकता? अरे ठीक है, मैं मकान नहीं बना सका इतने साल की राजनीति रहने के बाद, मगर किराए के मकान में तो रह ही रहा हूँ ना। जब मैं इतने साल की राजनीति के बाद किराए के मकान में रह सकता हूँ, तो 5 साल तुम एमएलए बने देना, यहाँ मैं किराए के मकान में नहीं रह सकता क्या? सब आप ही कर सब आप केवल मकान बनाने वाला ही जो है स्थायी निवासी होता है। सारे मकान आपके, हमारे घर आपके घर। एक बात बताइए, मुझे मोहंदी गांव के अलावा मेरे पास कहीं मकान नहीं है, हा? लेकिन इतने साल से तुम मेरा पूछ लो मैं कहाँ नहीं हूँ। अब इस समय ये संयोग है भाई, मैं तो एक ही बात आपसे कह सकता हूँ, जिता दोगे तो मैं आपके सर को झुकने नहीं दूंगा, आपको किसी के सामने आंख नहीं झुकानी। जिता दोगे तो आपको कोई कहता मिलेगा नहीं कि हरीश रावत हमसे नहीं मिला, या हरीश रावत ने हमारा काम नहीं किया, या हरीश रावत ने विकास नहीं किया। हमारा विकास हमारे पास है आज विकास। बल्कि ये दुर्गा पाल जी कह रहे थे कल, मैंने कहा मेरे को जिताओ, मेरे को दूधो बोनस से बड़े दूध। बल्कि बोला के जितने
चंबर वाले ये काम करने वाले श्रमिक है, मैंने कहा इनके लिए भी बड़ा मामली, आप इनके लिए भी पेंशन लगा देंगे, उनके कान पर धीरे से कह देना उनके भी पेंशन शुरू करने जा रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में रखा हमने। ये लालकुआ आने से पहले से रखा, रोयल्टी भी कम करनी है, रोयल्टी कि हमने रोयल्टी वाले परेशान है। अब सोचा है तो अब पहले थी, मगर पार्टी का आदेश था और मैं बहुत रोयल्टी भी कम करनी बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ मुख्यमंत्री तो बनाओ फिर देंगे। जिस तरीके से हमारे कुछ साथियों ने मेरा मॉडल चलते रहेंगे के स्वागत, हाँ गाड़ी मैं बहुत हिचकिचाता हूँ। देखिए रामनगर, मैं आप भी कह रहा हूँ आपसे और रामनगर वालों से भी कह रहा हूँ, कभी जिंदा रहा तो मैं रामनगर की सेवा में जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने वहां से जिंदगी का अवा पवा सीखा है। गुरु को और माँ को कोई नहीं भूलता, और हम तो एक बुनियाद पर नहीं, उनके प्रति भी हमारा समर्पण है, इंसान है, लेकिन अब पार्टी ने आदेश कर दिया, अब मुझे आना पड़ा कि मतलब भल्ला पहुंचे और कि कोई मेरी चेली घूम रही, मैं बहुत बात सुन पड़ेगी, मैं एक खाली एमएलए बनना लीजिए, खाली एमएलए बनने के लिए मैं अपने ऊपर ये बात कहूंगा कि मैं किसी का टिकट क्या मिलेगा मुझको। जितना हो सकता था, जितनी मेरी काबिलियत थी, कांग्रेस पार्टी ने समय ने वो सब मुझको दी। कौन सी जगह मुकाम जहां पर मुझको कांग्रेस पार्टी ने नहीं पहुंचा दिया, अब मुझसे ज्यादा क्या हो सकता है। मगर आज समय की चुनौती है पार्टी के पास, और पार्टी ने मुझसे कहा कि भाई इस चुनौती को तुमने अपने ऊपर लेना है। मैं धारचूला वाले भी कह रहे थे, वर्गीय हरीश तो नॉमिनेशन जाते जाते भी कह रहा था आप भी आओ, हम आप ही के नाम से फॉर्म लेते हैं करके। डीडी हाट वालों ने प्रस्ताव करके भी भेजा, यूसू ने भी भेजा, और जगह वालों ने, बल्कि खानपुर वाले बेचारे कल भी आए थे, मुझसे क्यों कर रहे हैं साहब, आप आइए करके, हम इस बार, पिछली बार ये गलती होगी, इस बार हम नहीं करेंगे करके। मगर पार्टी का निर्णय सर्वोपरि, और मैं बहुत बड़े उससे बड़ा बोझ एक प्रकार से मेरे ऊपर इतना बड़ा वो है कि यदि मैंने कुछ कर दिया है यहाँ के लिए, कर लिया, और आपने जिता दिया, तो पार्टी के लिए, आगे के लिए एक बड़ी बात। बब्बन भाई नहीं तो आपके ऊपर मैंने इतना बड़ा बोझ लाद दिया है। इस समय फोन उठा के खड़े एक बात अपने मन में बिल्कुल जरा सा पूरे राज्य को देख करके चलिए। मैंने आपके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, लालकुआ के भाई बहनों के ऊपर यहाँ आकर के इतना बड़ा बोझ लाद दिया है। सारे उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मैंने अपेक्षा का बोझ आपके कदमों पर डाल दिया। रिकॉर्ड बोर्ड से जिताएंगे, रिकॉर्ड बोर्ड यदि यहाँ से क्या हमारा, और क्या यहाँ से संदेश गया, पूरे देश में यहाँ से ये संदेश गया कि कांग्रेस मुझी भी है, झगड़े में है ना। जैसे ये लाइव खत्म होगा तो सभी भीड़ मच जाएगी, तो सारे राज्य के कांग्रेस इनकी किसी से बाइट नहीं हुआ, बहुत जबरदस्त बोल रहे थे इनकी बाइट, लेकिन रिकॉर्ड करवा के रखवा लो अभी। और यदि आपने फिर भीड़ जोश दिखा दिया, भाग जाएंगे, एक दिखा दी, हवा बना दी, तो लोग किसकी उससे सारे देश के अंदर एक, सारे राज्य के अंदर एक दूसरा होने जाएगा। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने सारी राज्य के राजनीति की परीक्षा आप लालकुआ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कंधे पर डाल, मैं समझ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी किया मुझे उसके लिए क्षमा कर दे। मगर अपनी पार्टी को देखिए, आगे भेजेंगे, इस समय पार्टी को देखिए उत्तराखंड के अंदर, और ये जीत
लालकुआ आपने केवल हरीश रावत के लिए नहीं जीता है, लालकुआ सारी कांग्रेस के लिए, इस राज्य में कांग्रेस के भविष्य के लिए भी जीता। तू पकड़िए, मैं जाके कैसे इस काम को करोगे? सब लालकुआ के सीनियर कांग्रेस कार्यकर्ता है। मैंने इसीलिए जो दूसरे हमारे साथी आए हैं उनका नाम नहीं लिया, मैंने केवल आप लोगों का नाम इसलिए लिया कि ये जो है अब आपके ऊपर ये इम्तिहान है हरीश रावत का। मुझसे आप किसी को भी लिख करके, मैं यहाँ ऐसा नहीं है, मैं चुनाव अभियान में रहूंगा, मगर राज्य के चुनाव अभियान का भी काम करेंगे, मगर यहाँ भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ छोड़ेंगे। वो किच्छा में मैं पिछली बार गलती कर गया, वहां गया नहीं। जब गया नहीं जब तो वो बेचारे क्या करते, फिर भी उन्होंने बेचारों ने जिताने के करीब तक तो पहुंचा ही दिया मुझको, जो है बिना गए जो है। और यहाँ मैं रहूंगा भी आपके साथ, लेकिन यदि रहते देर सुबह के वक्त में कहीं ऊपर या बाहर जाऊंगा तो शाम के वक्त आपके पास आ जाऊंगा, और सुबह आपके पास रहूंगा तो शाम के वक्त कहीं और जाऊंगा, दोनों काम करूंगा। मगर सारा जिताने का दायित्व जो है मैं तो अपना दायित्व करूंगा। मैं आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठने दूंगा कि काचो हो तुम्हारा उम्मीदवार, कहाँ है तुम्हारा उम्मीदवार, ये शब्द को नहीं उठने दूंगा। लेकिन जिताने की जिम्मेदारी का काम हरीश रावत नहीं कर सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस उम्र में मैंने कांग्रेस के लिए 55 साल लगाए हैं। ये 55 साल आगे के लिए 10-15 साल की कांग्रेस के लिए फलदायी हो जाते हैं, तो मैं अपने जीवन को सार्थक करता हूं। और उसके लिए मैं लालकुआ का एहसान अपनी शेष जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। मैं इतना कह सकता हूं, मैं नहीं रहूंगा जिस दिन मैं नहीं रहूंगा। ये काम है, ये क्या काम आएंगे, दूसरे क्या काम आएंगे, ये लोग करेंगे ना। और फिर भी एक बात याद रख लीजिएगा, आपकी कितनी समस्याएं होंगी। मैं ये जो भाजपा वाले कह रहे हैं इंची टेप लेकर के जो नाप रहे हैं, कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ क्या हुआ करके जो नाप रहे हैं, वो उनसे पूछना चाहता हूँ, अरे पहलवानों ये ऐसे छिया तो ऐसे तुम लोग कहाँ पैदे तो बहुत लोग और लोग रहे ना, इन्हों का फल लोग रहे ना, तो तुमने क्यों बदला? जब यही क्राइटेरिया था तो क्या उस आदमी पे क्या दोष था जिसको तुमने बदला? और क्या गारंटी है जिस कारण उसको बदला वही अब नहीं होगा? उनको इसीलिए तो बदला कि विकास नहीं कर पाए, जनता सवाल कर रही है। यही तो बात रही होगी भाजपा में। नहीं तो एक बात बताइए, इतना स्पष्ट वक्ता, इतना भला आदमी, मैं मेरी 1-2 बार की उनसे बातचीत है, लेकिन बहुत स्पष्ट वक्ता और बहुत साफ कहने वाला व्यक्ति। तुमने क्या गुण देख करके बदल दिया भाई? इसलिए क्योंकि विकास नहीं करता, विकास नहीं हुआ। दोस्त हमारा था, दंड जो है एमएलए को भुगतना पड़ा। और मैं वादा कर रहा हूं जो है दोष भी नहीं होगा और दंड भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। मैं काम भी करूंगा और आगे के लिए किसी को नजर नहीं झुकानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपने वोट मांगा, यहाँ वाले ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे कहने पर वोट दिया और ये हरीश रावत तो कथा गायब हो गया क्या है करके, ये शिकायत नहीं मिलेगी। सिर्फ एक काम याद रखना, कभी ये काली चाय और मडवे की रोटी जरूर खिला देना और गुड़ खिला देना। मुझे ज्यादा खाता नहीं जो है, ये जरूर खिला देना। तो आप सब आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल और परसों का कार्यक्रम भी